Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the diagram shows the ribs and some of the muscle used in breathing. तो यहाँ पर ब्रीदिंग से रिलेटेड एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दिखाया गया है लंग्स को, वर्टिब्री, और लिखा गया है ये है पोजीशन एक्स। और जब ब्रीदिंग आउट होता है मीन एक्सेलेशन हो रहा है तो यहाँ पर दिखाई गई है स्टर्नम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम, और ये है पोजीशन वाई। विच मसल रिलैक्स इन मूविंग फ्रॉम पोजीशन एक्स टू पोजीशन वाई। और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस में डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमें बताना है कि कौन सी मसल्स जो है वो ब्रीदिंग आउट के टाइम इन एक्सेलेशन के टाइम रिलैक्स रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, तो लिखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये है ब्रीदिंग। तो यहाँ पर मेनली ब्रीदिंग के बारे में पूछा गया है। ब्रीदिंग का मीन होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो यहाँ लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में टू स्टेप्स होते हैं मेनली। एक तो होता है इनहेलेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। तो यहाँ लिखेंगे इनहेलेशन, और सेकंड रहता है एक्सेलेशन। इनहेलेशन का मीन है ब्रीद इन करना, जो एयर है उसे अंदर की ओर लेना। तो इनहेलेशन ह्यूमंस के अंदर ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है बिकॉज इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक्सेलेशन की अगर बात करें तो ह्यूमंस में एक्सेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस होती है। ये पैसिव प्रोसेस है बिकॉज इसके अंदर मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये एक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये मसल्स होती हैं मेनली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम। और पैसिव प्रोसेस के अंदर क्या होगा, मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इनहेलेशन के टाइम, ये अब क्या रहेंगी, ये रिलैक्स रहती हैं। मसल्स आर रिलैक्स्ड इन एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन में मसल्स रिलैक्स रहती हैं, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमें ये पोजीशन एक्स दिया गया है और पोजीशन वाई है, और एरो पर लिखा गया है ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट का मीन है एक्सेलेशन। तो यहाँ लिखेंगे ब्रीदिंग आउट का मीन है एक्सेलेशन। तो हम जानते हैं एक्सेलेशन में कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, सारी मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। और हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तब कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर लेबर वर्क कर रहे हैं, तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सेलेशन के वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये एक्सेलेशन में हेल्प करती हैं। बट यहाँ पर इस टाइप की कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलेशन की बात हो रही है। तो नॉर्मल एक्सेलेशन में सारी की सारी मसल्स जो हैं वो होती हैं रिलैक्स्ड कंडीशन में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। डायाफ्राम के बारे में बताया गया है, डायाफ्राम ये रिलैक्स रहता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी रिलैक्स रहती हैं जब एक्सेलेशन होता है। तो ऑप्शन ए है, डायाफ्राम के बारे में नो दिया गया है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में नो है। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, बिकॉज दोनों ही टाइप के जो मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड होते हैं। ऑप्शन बी है, डायाफ्राम में नो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में यस दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, बिकॉज डायाफ्राम भी रिलैक्स्ड होता है एक्सेलेशन में जब ब्रीदिंग आउट होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, डायाफ्राम में यस है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में नो दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है, डायाफ्राम में यस है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में भी यस दिया गया है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।